झुंझुनू काकू साहब को हम याद करने हैं सभी मिलके शहीद दिवस के ऊपर। और ऑपरेशन विजय सियाचिन ग्लेशियर में 28 जून को 1999 को वीर गति प्राप्त की। इससे हमारे गांव के साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है उन्होंने। और आज भी हम जो भी कोई चीज़ त्यौहार ब्याह शादी सभी में हम उनको याद करते हैं। वो आज न रहते हुए भी हमारे साथ हैं। हर कोई भी प्रोग्राम हो छोटा बड़ा उसमें हम उनको हमारे साथ मानते हैं। और इस चीज़ के हमें गर्व है कि वो आज हमारे बीच न रहते हुए भी हमारे साथ खड़े हैं। झुंझुनू मुख्यालय के नजदीक जय पहाड़ी के शहीद जगदीश सिंह शेखावत की शहादत को 25 साल बीत चुके हैं। 30 साल की उम्र में शहीद हुए जगदीश सिंह शेखावत की वीरता और शौर्य की गाथाएं यहाँ की मिट्टी में गुनगुनाती है। देश सेवा में जाने के लिए आज भी युवा उनकी शहादत से प्रेरणा लेते हैं। जगदीश सिंह अपनी 13 महीने की बेटी गरिमा को छोड़कर देश सेवा पर समर्पित हो गए थे। बेटी गरिमा शेखावत आज फक्र के साथ अपने पिता को याद करती है। हर शुभ काम से पहले अपने शहीद पिता का आशीर्वाद लेती है। मैं गरिमा शेखावत शहीद जगदीश सिंह शेखावत की बेटी हूँ, जय पहाड़ी गांव जिला झुंझुनू से। और मेरे पापा कारगिल 1999 में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में थे उस टाइम पे। 30 साल के लगभग उनकी एज थी उस टाइम पे। और 2 दिन बाद उनके डेड बॉडी घर पे लेके आए थे। अभी यहाँ पे हमारे उनकी मूर्ति बनी हुई है, शहीद स्मारक बना हुआ है। 25 साल हो गए हैं कारगिल को। और उस टाइम मैं तो 13 महीने की थी, तो इतना कुछ याद नहीं है मुझे तो। पर अभी घर पे सबसे सुनते हैं, पूछते हैं तो पता चलता है उनके बारे में सब कुछ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था तब। और मैं बहुत प्राउड फील होता है देश के लिए। उन्होंने अपनी जान दी, देश के लिए उनकी जान काम आई। सबसे ज़्यादा शहीद और शायद आर्मी में भी झुंझुनू ज़िले से ही हैं। और मैं भी आगे जाके चाहती हूँ कि देश के लिए कुछ काम आऊँ। देश के खेतड़ी क्षेत्र के पपूर्णा की बांधा की ढाणी के जवान भगवान सिंह ने भी करगिल में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लड़ाई लड़ते हुए 28 जून 1999 को शहीद हो गए थे। शहीद भगवान सिंह का जन्म 3 मई 1970 को हुआ था। वे 17 दिसंबर 1997 को सेना में भर्ती हुए तथा 28 जून 1999 को करगिल की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। बड़ा बेटा कमलदीप बिजनेसमैन, छोटा बेटा दौसा कलेक्ट्रेट में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा है, तो वहीं बेटी सुप्रिया अध्यापिका के पद पर कार्यरत है और वीरांगना विजेश देवी गृहिणी है। दिवस पर मैं सबसे पहले तो हमारे उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और देश के लिए विजय हासिल की थी। उसी में हमारे भी क्षेत्र का एक वीर बहादुर नौजवान था जिसका नाम था रामकरण सेन।
जिन्होंने हमारे खेतड़ी के ग्राम बेसल्डा का रहने वाला था। उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें विजय हासिल करते हुए शहीद हो गए थे। हम ऐसे शहीदों को नमन करते हैं और हर साल उनके जो मूर्ति जो लगा रखी है वहाँ पे हम हर वर्ष वहाँ पे मेले का आयोजन करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है हम शहीद को नमन करके वहाँ से निकलते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, जो भी कार्यक्रम होते हैं शहीदों को नमन करते हैं। ऐसे शहीदों को हम सलाम करते हैं। करगिल की लड़ाई में बहुत से सैनिकों ने अपनी शहादत दी। जिले के बहुत से सैनिक थे जिन्होंने करगिल की लड़ाई में अपने पराक्रम और साहस का परिचय दिया। कैप्टन मोहम्मद रफीक सेना मेडल और कैप्टन टीपू सुल्तान कहते हैं कि भारतीय सेना ने करगिल की लड़ाई में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। मैं कैप्टन मोहम्मद रफीक सेना मेडल कारगिल लड़ाई में खालूबा रिज के ऊपर 5287 बटालियन के ऊपर हमने 1 जुलाई को नीचे से चढ़ना शुरू किया और 3 जुलाई को हमने अटैक बोला। जब हमारी कंपनी मुस्लिम कंपनी ने सर्वदा शक्तिशाली और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बोला तो उस समय जो वहां पर जो मौजूदा पाकिस्तानी जो दुश्मन थे वो लोगों ने ग्राउंड छोड़ के भागना शुरू कर दिया था। और जब हम नीचे से चढ़ते जा रहे थे तो उनका फायर खुला तो उस समय हमारे कंपनी कमांडर थे ब्रिगेडियर अजीत सिंह जो नाउ उस समय मेजर थे, अभी ब्रिगेडियर से जो कल यहाँ पर विराजमान भी होंगे। तो उन्होंने आदेश दिया कि कैसे भी करके अपने को एक बार मंजिल के ऊपर पहुंचना है। बाकी पाकिस्तानी पीछे भाग गए और हमारे एक बंदे को पैर में गोली लगी और 2 बंदों को हमने वहां पर मार गिराया। यानी ये जो लड़ाई चलने के तकरीबन 24 घंटे बीत गई, नो फायर, कोई मूवमेंट नहीं हुआ और अगले 48 घंटे बाद में हमारे पर काउंटर अटैक आया। और आज तक का रिकॉर्ड है कि विश्व में जो पाकिस्तान का काउंटर अटैक है वो फेमस माना जाता है, लेकिन उस काउंटर अटैक का हमने बेवकूफी मुकाबला किया जिसकी हालात पर हमारी कंपनी के मुस्लिम कंपनी के 10 शहीद हुए, लेकिन 12 पाकिस्तानी भी उस समय हम शहीद किए। लास्ट में उनकी डेड बॉडी को वहीं पर दफनाया गया। जब उनको पूछा गया था कि भाई आप अपनी डेड बॉडी ले लो तो उन्होंने मना कर दिया। बैठा हुआ था, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। दुश्मन का रेशियो ऐसा था, टोटल लड़ाई में बातें करने की फिल्मी स्टाइल नहीं है। वो 100 वो 10 और हम 100 होंगे तो भी हम पे भारी हो। वो 10 बैठे ऊपर पहाड़ पे, उन्होंने पहले से कब्जा कर रखा था किसी कारणवश ऊपर चोटियों पे। 18,000 फुट की हाइट है वो। अब मतलब कभी जाओ तो याद करना 18,000 फुट की हाइट पे कैसे रहा जाता है ना। और वो भी सिंगल साइड पे। और मेरी बात सुनो, उसके बावजूद हमने अपनी जो यूनिट की मोटर है 5 किलोमीटर उसका रेंज होता है ना, उसका बेहतरीन जबरदस्त उसका काम रहा जो हमारे को पूरा सपोर्ट रहा है। और अपनी बोफोर्स, हमारे देश की जो बोफोर्स है जो हाँ बिल्कुल बोफोर्स ने हमारा जबरदस्त साथ दिया है। और एक समय तो वो आया हमारे पास, एमिनेशन जब खत्म हो गया तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, अपना ही फायर अपने ही ऊपर, SOS जिसको बोलते हैं, सेव अवर द सोल, या अल्लाह मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरी शरीर की रक्षा नहीं। जब उस आर्टिलरी जहाँ गने लगी होती है वहां अफसर डिटेल होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स होती है, सेकंडों के हिसाब से उसको गणित निकालनी पड़ती है। कोई ऐसे नहीं है कि भाई चलो भाई वो कैलकुलेशन करता है कहाँ का गोला है, फिर वो कैलकुलेशन करता है ये तो सर आपके कैलकुलेशन का फायर है। और यस, सेना में गागेगी में हुक्म होता है, चाहे लड़ाई हो चाहे पीस टाइम हो, इसमें कंफ्यूज वाला कोई टास्क नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और जब वो फायर वहां से चलता है तो 25 सेकंड लगते हैं एक फायर को आने में, बताए हुए लोकेशन पे उसका काउंटिंग होता है 1 2 3। जब सबको पता लगता है ये वाली गिनती शुरू हो रही है तो सब के सब एक तरह से यूं हो जाते हैं, उसके जो पूरे रिश्ते याद आते हैं, काकी ताई है ना, जो ताऊ जी सब आती है। और वो उस फायर से हमने जीता है। दूसरे हमारे ऊपर 2 हेलीकॉप्टर से देखा गया, कयास लगाया जाता है, देखा नहीं जाता है, कहीं अंदाजा लगाया जाता है जा सकता है। राजस्थान के सैनिकों की वीरता, अदम्य साहस और शहादत के किस्से देश भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें झुंझुनू भी शामिल है। ऐसे देशभक्ति सैनिकों को इंडिया न्यूज भी सलाम करता है, जिनकी वीरता के कारण हमारी सीमाएं और हम सुरक्षित हैं। वीरेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज झुंझुनू की रिपोर्ट।